एक खूबसूरत लड़की अपनी सहेलियों के साथ गोवा की ट्रेन से वायस आ रही थी। उसकी खिलखिलाती हंसी की आवाज़, बोलने की अदा ऐसी कि सबको दीवाना बना दे। वो आने वाले खतरे से अनजान। वो हंसते खेलते, खिलखिलाकर बातें करते, गाना गाते हुए खिड़की के बाहर देखने लगी। मौसम एकदम सुहाना हो गया। तभी एक चाय वाला उसके पास आया और उसने सबको चाय के लिए पूछा। उसकी आवाज़ में ऐसा जादू था कि सबने चाय ले ली। लेकिन जैसे ही उस लड़की ने चाय लेने के लिए हाथ आगे किया, न जाने कैसे वो चाय का गिलास उसके पैर पर जा लगा। आ, अरे मनीषा, तुम ठीक तो हो? हम उसके पैर से खून निकलने लगा। सब परेशान होकर खून रोकने में लगे हुए थे। वही एक हाथ उस खून को इकट्ठा करने में एक टुपके के गिरते ही हाथ साफ हो जाता। जब मनीषा ने यह देखा तो वो चिल्लाने लगी, खून खून। लेकिन किसी ने उसकी आवाज़ नहीं सुनी। एकदम माहौल ऐसा जैसे वो दोनों ही वहां पर हो। क्या हुआ? उसकी शैतान सी आवाज़ उसके कानों में गई। मनीषा ने फिर सबकी तरफ देखा, लेकिन सब ऐसे जैसे किसी ने कुछ सुना ही ना हो, कुछ देखा ही ना हो। इधर उधर क्या देख रही हो तुम? अब मेरे साथ जुड़ गई हो, क्योंकि हमारा रक्त संबंध हो गया है। कौन हो तुम? ये सब क्या बोल रहे हो? मैं रशीब। तुम डरती हुई मनीषा बोली, तुम यहाँ कैसे? तुम तो गोवा में थे, उस कब्र में। फिर वहां से आवाज आई, मैं कहीं भी आ जा सकता हूँ। एक डरावनी हंसी की आवाज वहां गूंज गई। लेकिन तुम कहते कहते वो चुप हो गई। उसे याद आया, उस टूर गाइड ने बताया था, देखिए ये कब्र है। ऐसा माना जाता है कि ये किसी लड़की से प्यार करता था, लेकिन उसने अपने दोस्त के साथ मिलकर इसे धोखा दे दिया और किसी तांत्रिक ने इसकी बलि दे दी। लेकिन फिर जादू टोना करके उसको जिंदा करने की कोशिश की। ये जिंदा तो हो गया, लेकिन एक पिशाच बनकर इसने उन सबको मार दिया जिन लोगों ने इसके साथ धोखा किया था या फिर कुछ गलत किया था। लेकिन वो लड़की को ये नहीं मार सका, क्योंकि एक एक्सीडेंट में वो पहले ही मर चुकी थी। ये उस लड़की को मारने की इच्छा लिए तब से इधर उधर एक पिशाच की तरह जी रहा था। आज भी कोई रात के समय इस जगह पर कोई नहीं आता, सब इस बात को मानते हैं। फिर वही आवाज़ से वो वापस आई तो तुम आई गई। कितने सालों तक तुम्हारा इंतज़ार किया, कब मैं तुमसे बदला लूँगा, बस यही सोचता रहा। तुमने मुझे धोखा दिया, कोई बात नहीं, अब मैं तुम्हें मारूंगा नहीं, बल्कि अपने जैसा ही एक पिशाच बनाऊंगा। और वो अपने चेहरे को करीब करता हुआ बड़े बड़े दांत निकालने लगा। जैसे ही वो उसकी गर्दन पर वार करने लगा, उसकी एक जोरदार चीख निकल गई। वो झुटके से उठी और तभी देखा तो सब कुछ नॉर्मल है। नीचे सारी दोस्त खाना खा रही हैं। तभी मेरी नज़र अपने पैर पर गई, वहाँ पर पट्टी थी। उठ गई मैडम? चोट क्या लगी? तू तो बेहोशी हो गई। क्या मैं सपना देख रही थी? मैं भी पागल हो गई थी। क्या क्या देख लिया? वो सिर्फ कहानी थी और कुछ नहीं। इतना कहते ही वो नीचे आई और खाना खाने लगी। लेकिन दूर बैठा एक शख्स अपनी उंगलियों से अपने चेहरे को साफ कर रहा था। क्या अंकल, आपने सॉस क्यों लगाई है? बच्चे ने मासूमियत से पूछा। ये सॉस नहीं है, ये खून है। वही डरावनी आवाज़ बच्चे को सुनाई दी और दो आंखें एकदम लाल हुई और उस लड़की की तरफ देखने लगी।
लड़की ने अपने हाथ को गर्दन पर रखा तो उसे 2 निशान जैसा महसूस हुआ। उसकी आंखें डर से फैल गईं और वो इधर उधर देखने लगी। और अब उसे ये समझ में आ चुका था कि वह सपना नहीं था,